Welcome students to the fourth part of your chapter real number. In previous video we have discussed exercise 1.1 question number 3rd up to the question number 3rd. We will start with question number 4th. The question number 4th is HCF of two numbers 306 and 657 is 9. दो नंबर का आपको HCF, ये दो नंबर का आपको HCF दे रखा है 9 और इन्होंने पूछा है कि LCM क्या होगा. देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एक तरीका ये है जो हम इन दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें और वहां से हम LCM निकाल लें. द अनदर वे इज टू यूज द रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड द टू नंबर्स. तो हम वही रिलेशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो व्हाट वाज दैट रिलेशन? HCF into LCM is equals to product of two numbers. ये रिलेशन था. We know the value of HCF. हमको HCF की वैल्यू पता है, तो I am substituting value of HCF as 9. हमको LCM नहीं पता, so I am writing LCM. हमको ये दो नंबर्स पता है. We know two numbers. We know A and B. So A is 306. and B is 657. We know the product of the two numbers and 306 and 657. अब ये 9 जो है वो LCM के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 9 मल्टीप्लाई में है तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में. So LCM is equals to 306 into 657 upon में 9. It is highest common factor. That means it is divisible by 306 and 657 is divisible by 9. दोनों 9 से divisible है. So आपकी चॉइस, आपको किसे कट करना है. I am cutting this. 3 3 9, 3 1 3, 0, 3 2 6. Or you can cut directly by 9 also. 3 1 3, 3 3 9, 1 is remaining, 3 4 12. तो फाइनली वी हैव टू मल्टीप्लाई 657 बाय 34. हमको 657 का मल्टीप्लाई करना है 34 से एंड वी विल गेट द आंसर 20 22 2 6 24 26 7 is 21 2 carry 15 15 and 2 17 1 3 6 18 and 119 8 3 13 1 12 1 carry 2. So 2 2 3 3 8. LCM is 2 2 3 3 8. और आप चाहें तो आप इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में निकाल के और आप LCM फाइंड कर सकते हो. ठीक है, बट वी हैव लर्न इन दिस क्लास the relation between HCF LCM and the product of the two numbers, so it is better to use this method. Now let's move to our question number 5th. Question number 5th. Check whether 6 to the power n can end with 0. इन्होंने बोला क्या 6 to the power n है, अगर इसको आप सॉल्व करने पे क्या ये 0 से खत्म हो सकता है? मतलब लास्ट डिजिट जो आपको आएगा, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, क्या वो 0 आ सकता है? तो एक चीज है याद रखना, 10 कब आता है याद रखना, दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है. दैट इज 2 and 5. मतलब आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उसमें 2 भी प्रेजेंट है एंड 5 भी प्रेजेंट है. दैट नंबर विल डेफिनेटली एंड विथ 0. मतलब 0 पे खत्म होने के लिए हमको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से दो नंबर चाहिए? 2 भी चाहिए एंड 5 भी चाहिए. बोथ आर कंपलसरी. एक 2 और एक 5 आया तो एक 0 आ जाएगा आप लोगों को. ठीक है, तो चेक करते हैं कि 6 टू द पावर n में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है क्या, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो 0 से एंड होगा, और दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो 0 से एंड नहीं होगा. तो लेट्स चेक 6 टू द पावर n. Can I write 6 to the power n as 2 into 3 to the power n?
because 2 3 is 6. Using laws of exponent, आप एक्सपोनेंट्स की एक प्रॉपर्टी को, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे तो आप इसको दोनों को अलग अलग पावर दे सकते हैं. दिस इज द कॉमन पावर. अब कॉमन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इन दोनों में लड़ाई हुई तो भैया तू भी एन ले और तू भी एन ले. ओके, दैट मीन्स 2 to the power n का मतलब होता है 2 into 2 into डॉट 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 डॉट. बार बार 2 मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स. And 3 to the power n means 3 into 3 into 3 into dot 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 n times. इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है और 3 है. क्या इसके प्राइम फैक्टर्स में आप लोगों को कहीं 5 नजर आ रहा है? नहीं. So therefore it will not end with 0 as it does not have 5 as its factor. Okay, let's move to a question number 6. Question number 6. 7 into 11 into 13 plus 13. It is a composite number. आपको शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको बताना है why it is a composite number. तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा. प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में तो आते ही हैं बट वो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हैं. जैसे एग्जांपल 3 1 की टेबल में आ रहा है बट 3 अपने ही खुद की ही टेबल में आ रहा है और इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आ रहा है. तो ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद की ही टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं. एंड कंपोजिट नंबर इज ऑपोजिट. कंपोजिट नंबर मतलब जो किसी और की टेबल्स में भी आते हैं. मतलब अगर मैं प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे 13 है, 13 को मैं प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम नंबर्स लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 1 into 13. बट अगर कंपोजिट नंबर होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मिलेंगे. मतलब वो किसी और नंबर की टेबल में भी आ रहा है. मतलब यहाँ पर 13 प्राइम नंबर था इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 ही आ रहा है. बट कंपोजिट नंबर होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में और भी नंबर्स आएंगे. सो जो किसी और की टेबल में आते हैं, जो किसी और नंबर की टेबल में आते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं. अब कंपोजिट नंबर पता चल गया तो हम ट्राई करते हैं आगे. इन दोनों में से हम 13 कॉमन लेंगे बिकॉज दिस इज वन फैमिली और ये अनदर फैमिली, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है. ठीक है, तो ये दोनों फैमिली अलग है. इन दोनों में से 13 कॉमन है तो उनको उसको बाहर ले लेते हैं. बचा 7 into 11 प्लस 1. यहां से 13 चला गया, 7 into 11 बचा और यहां पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, विच इज इक्वल्स टू 13 into 77 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 13 into 78. यू डोंट हैव टू सॉल्व फर्दर. आपको इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि इतना ही सफिशिएंट है कंपोजिट नंबर बताने के लिए. बिकॉज ये जो नंबर है, ये नंबर ये 13 into 78 का फॉर्म है. दैट मीन्स इसमें और भी ज्यादा फैक्टर्स है. देखो 13 भी है, 2 भी है, 78 भी है, तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर. इट हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number. Similarly, this question consists of 2 parts. And the second part is same procedure you have to follow.
है ना, एंड यू कैन सॉल्व दैट सेकेंड पार्ट। द सेम प्रोसीजर, बिल्कुल यही करना है आपको इस सेकेंड पार्ट में भी जो इसमें करा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हाउ टू जज दैट वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ इन वर्ड प्रॉब्लम। हम कैसे जजमेंट ले कि हमको एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए एक ट्रिक सुनना आप ध्यान से। एलसीएम एचसीएफ ये मैटर तो अभी छोड़ दो। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको बड़ा, उस क्वेश्चन में बड़ा नंबर फाइंड करना है या छोटा। ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दो फैमिली है, दो फैमिली में भैया यहाँ पर आप डोनेट करना है दोनों फैमिली को। अगर एक फैमिली के पास 50 केजी राइस है, दूसरी फैमिली के पास 150 केजी राइस है, बट ये बोला गया है कि भैया सबको बराबर बराबर देना है, तो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? दोनों 50 केजी करेंगे। तो यही एचसीएफ है। मतलब एचसीएफ आप लोगों का क्या आ रहा है? छोटा नंबर आता है, या बराबर वाला नंबर आएगा या छोटा। मतलब 50 केजी आप लोगों ने दोनों से लिया, कॉमन जो था वो लिया आपने, तो आपको छोटा नंबर मिला ना। एक फैमिली से तो छोटा हुआ, 150 से तो छोटा हुआ वो। ठीक है, और बराबर तब होता जब दोनों फैमिली के पास 150 केजी राइस होते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ जब भी आप करते हो तो ज़्यादातर या तो छोटा वैल्यू आता है या बराबर आता है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आपको बढ़ा के देना है। ठीक है, मल्टीपल मतलब बड़ा नंबर। आप नोट कर लेना, किसी भी दो नंबर का जब एलसीएम निकालोगे आप, तो एलसीएम या तो बराबर वाला नंबर आएगा या उन नंबर से, जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो उन नंबर से बड़ा नंबर आएगा। तो इसका मतलब हमको ये दिमाग में याद रखना है कि बड़ा मतलब बड़ा नंबर निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, और छोटा नंबर जब निकालना है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम जो देगा उसको हमको रीड करना है। पहला स्टेप उसको अच्छे से रीड करना है। फिर हमको ये जजमेंट लेना पड़ेगा कि हमको अब वो आंसर जो निकलेगा हमारा वो बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर आता है तो हमको एलसीएम निकालना है, और छोटा नंबर आता है तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यही ट्रिक है बस। और बहुत सारी ट्रिक्स दूसरी भी होती हैं। कुछ टीचर्स बताते हैं कि भैया मैक्सिमम पॉसिबल ऐसे वर्ड देखो आप, लीस्ट वर्ड देखो आप, उस वर्ड से जजमेंट है, बट वो हमेशा 100% वर्कआउट नहीं करता। तो हम इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और इसी ट्रिक को आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प लेंगे। आपको अब ये ट्रिक क्वेश्चन रियल एग्जांपल्स में आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने स्किप करा था। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, द आर्मी कॉन्जुगेट कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक, आर्मी कंटिजेंट मतलब एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स है ना। अब वो वर्ड फैमिलियर नहीं होगा आप लोगों के लिए, तो आप ऐसा मान के चलो कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आर्मी पीपल्स है जिसके अंदर 616 मेंबर्स है, और एक दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है आर्मी बैंड। ठीक है, उस बैंड में कुछ 32 मेंबर्स है। अब आपको ये 616 मेंबर्स, आपको एक ग्रुप दे रखा है 616 मेंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उस आर्मी का जो ग्रुप है उसमें 616 मेंबर्स है। मतलब एक ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स है और अनदर ग्रुप है जिसमें 32 मेंबर्स है। अब इनको परेड के लिए अरेंज करना है, इनको परेड के लिए अरेंज करना है। तो परेड में क्या होगा? परेड आपने देखी होगी, तो ऐसे ही होता है ना, ये यहाँ पर 3, फिर ये 3 पीछे, फिर ये 3। मतलब आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो ब्लॉक है, ये जो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो हमेशा सेम है। अब इन्होंने क्वेश्चन ये लिया है कि हमको इनको ग्रुप्स में अरेंज करना है, और ऐसे ग्रुप्स में अरेंज करना है जहाँ पर आपके सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, दो ग्रुप में अरेंज करना, दोनों ग्रुप को मार्च करना है एक साथ, ताकि आपके सेम नंबर ऑफ कॉलम्स तैयार हो। तो जब हम इसको अरेंज करने जाएंगे तो क्या इन दोनों से बड़ा नंबर आएगा क्या ग्रुप में अरेंज करेंगे? तो मान लो मुझे छोटे छोटे ग्रुप बना के इनको अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली छोटा ग्रुप ही बनाना वो, तो वो 616 से बड़ा नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि भैया 616 से बड़ा नंबर आएगा तो इसके पास कहाँ हैं इतने लोग?
ठीक है, तो ऑब्वियसली जब उनको ग्रुप्स में अरेंज करेंगे तो ग्रुप्स तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो मतलब इनको ग्रुप्स में अरेंज करना है तो छोटा नंबर निकालना है हमको, और छोटा नंबर निकालना है तो हमको क्या निकालना है, HCF। ठीक है, एग्जाम में आपको चॉइस दे रखी होगी, आपको चॉइस तो इस वर्ड प्रॉब्लम में चॉइस नहीं देंगे भैया, यूक्लिड डिवीजन से निकालना है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन से अगर निकालने का बोला मतलब आपको HCF निकालना है, ये पहले ही बता दिया इन्होंने। तो यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड को दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। वी हैव टू फाइंड द HCF एंड आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 616 2 3 6, ध्यान से देखना यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, 2 3 6 एंड स्टूडेंट्स आर राइटिंग 8 डायरेक्टली, 2 8 16, बट वी हैव टू इंसर्ट 0 बिटवीन दैट बिकॉज वी आर टेकिंग 2 डिजिट्स एट अ टाइम। पहले स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो, बाद में आपको 2 डिजिट लेना हो तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर 2 1 2 बचा 1, 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14, 1 2 7 14, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11, 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. So prime factorization of both these two numbers are 2 to the power 3 into 7 into 11, 32 I can write 2 to the power 5. HCF लिखना है आपको, HCF। तो जो लीस्ट, जो कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट जो दोनों के पास हाईएस्ट है वो ओनली 2 to the power 3 है, दैट मीन्स 8। तो आप 8-8 का कॉलम बना के इनको अरेंज कर सकते हैं, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, आपने एक लाइन आगे बीच में मिस करी हमने, हमारा 8 में अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि 8 8 8 8 8 8 ऐसे अरेंज होते समय लास्ट 8 आ जाएगा, 616 कवर हो जाएंगे, मतलब दोनों ग्रुप मिक्स नहीं हो रहे हैं। अगला जो 8 है वो इस बैंड के मेंबर्स का आ जाएगा, या स्टार्टिंग में ये लगना है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो मेंबर है ये, तो 32 विल इन कम फ्रंट, तो 8 8 8 8 आपने अरेंज कर लिया। ठीक है, 8 8, ठीक है, 8 8 8, उसके बाद फिर आप लोगों का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में ट्रिक यूज। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2। अगेन इट इज ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम, और इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, वही ट्रिक लगेगी जो अभी हमने सीखी थी। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक सर्कुलर पार्क है, वहां पर 2 पर्सन है, 2 पर्सन है। रवि जो उस पार्क को पूरा कवर करने में, एंड सोनिया इज टेकिंग 80 मिनट्स टू कंप्लीट दिस सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को कवर करने में उसको 80 मिनट्स लग रहे हैं सोनिया को, और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं इस सर्कल को कवर करने में। ठीक है, तो रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं इस सर्कल को पूरा घूमने में, और सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। यहाँ पर 2 पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन यहाँ दौड़ना चालू कर रहा है, दूसरा पर्सन भी दौड़ना चालू कर रहा है। ठीक है, रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है तो उसको 12 मिनट्स में ये कवर कर लेगा, और अनदर पर्सन है जो 18 मिनट्स में इस सर्कुलर पार्क को कवर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो, मैं इस तरीके से, देखो आप मुझे बताना है कि बड़ा वैल्यू निकालना है या छोटा वैल्यू निकालना है। देखिएगा ध्यान से, ये है भैया, ये येलो चौक, ये है सोनिया, एंड द वाइट चौक इज रवि। ये दोनों इस पॉइंट पे स्टार्ट हुए है ना, एक सर्कुलर पार्क है, हम एक सर्कुलर पार्क बना देते हैं रैंडमली, ये दोनों इस पार्क में चालू हुए। ठीक है, तो येलो वाला जो है वो सोनिया है, एंड वाइट इज रवि। तो हम देखते हैं कि इसमें हमको अब 12 मिनट्स और 18 मिनट्स में कवर होगा। ये दोनों सेम पॉइंट पे रन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमको ये बताना है कि ये दोबारा दौड़ना तो स्टार्ट कर लिया, ये दोबारा एक दूसरे से कब वापस से टकराएंगे। तो देखिएगा, आप मुझे बताना बड़ा नंबर निकालना, छोटा नंबर निकालना। ये दोनों ने यहाँ से दौड़ना चालू करा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये येलो चौक है, ये सोनिया है, वाइट इज रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो रवि ने यहाँ से दौड़ना चालू करा, सोनिया यहाँ पर पीछे रह गई है। अब यहाँ पर ऐसे दौड़ना चालू करा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मूव करेंगे, ये आगे जाएगा, और यहाँ पर से ये आगे जाके इसने अपना राउंड कंप्लीट कर दिया। क्या फर्स्ट राउंड में ये मीट कर रहे हैं? नहीं कर पाने, फिर ये आगे वापस से जाएगा इस तरीके से, और सोनिया इसके पीछे ही चल रही है यहाँ पर,
इस तरीके से। थोड़े टाइम बाद ये क्या होगा, ऐसे 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 राउंड काटते 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 ये जो है ये इसको आके यहाँ पर मीट करेगा। तो कुल मिला के हमने इसमें क्या सीखा, इतना ड्राइंग बनाई, इस ड्राइंग में हमने सीखा क्या कि रवि और सोनिया पहले राउंड में तो नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब इनको 12 मिनट और 18 मिनट तो ये कवर कर ही रहे हैं, इसके ऊपर और टाइम लगेगा इनको दोबारा मीट करने में, मतलब हमको बड़ा नंबर फाइंड करना है। और बड़ा नंबर फाइंड करना है मतलब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, एलसीएम। तो 12 मिनट और 18 मिनट का आपको एलसीएम निकालना है। 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, अगेन 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो एलसीएम निकालने के लिए आप इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। 2 to the power 2 into 3, आई कैन राइट 18 as 2 into 3 to the power 2। एलसीएम के लिए आपको बड़ा पावर लेना है, 2 के पावर 2 है तो 2 to the power 2 और 3 to the power 2, सो दिट इज 4 into 9 36। तो they will meet after 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद वो दोबारा एक दूसरे से मीट करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रूव सर्टेन टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब जो इरेशनल नंबर है उनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। यह आपको अगला वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।